वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमें फाइंड करना होगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्टली लेट अस डिफाइन व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे किसी नंबर का भी इनवर्स होता है, ठीक है, हर एक नंबर का इनवर्स होता है। सिमिलरली मैट्रिक्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा और किसी का नहीं भी करेगा, ठीक है। लेट अस डिफाइन व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर है m, ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर एक ही नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज अगर स्केयर मैट्रिक्स है सपोज 2/2 की, सो क्या लिखेंगे 2 × 2, दोनों नंबर सेम है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इट मीन्स यही होगा कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। एक स्केयर मैट्रिक्स अगर आपके पास ए जिसका ऑर्डर है m, आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स और है बी जिसका ऑर्डर भी क्या है m है। इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, ए को बी से और बी को फिर ए से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या है? आंसर आए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, देन वी कैन से दैट ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तब ए जो है वो बी का इनवर्स हो जाएगा, मैट्रिक्स ए जो होगी वो मैट्रिक्स बी का इनवर्स होगा, और मैट्रिक्स बी जो होगी वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा। दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर आपके पास दो ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है और उनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। देन वी कैन से दैट ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। सिमिलरली नंबर्स में भी तो होता है ना, जैसे 2 का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर है? आइडेंटिटी आए। और नंबर्स में आइडेंटिटी क्या होता है? 1। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 बाकी सारे 0, ठीक है। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नंबर्स में आइडेंटिटी होती है 1। मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आएगा? हमें पता है 1/2 से, बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 को मैं अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं देन आंसर 1 आता है। इट मीन्स ये 2 एंड 1/2 आर दी इनवर्स ऑफ ईच अदर। वी कैन से दैट 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2। सिमिलरली वी कैन से दैट 1/2 का इनवर्स क्या होगा? 2 होगा। सिमिलरली अगर दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है, जैसे यहां भी आइडेंटिटी। देन वी कैन से दैट ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है? अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें मैट्रिक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी कोई इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है आपके पास XYZ2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है सपोज 1 0 0 1 इंटू यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है सपोज X, ठीक है, या कैपिटल ए से डिनोट कर लो इसको। आपके पास इस तरह की इक्वेशन है कोई। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं कि ये 6 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें मैट्रिक्सेस है, आप इस इक्वेशन में क्या कर सकते, जैसे हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल 3x + 5 इज इक्वल टू 4। इन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मैं सेम ऑपरेशन करूं तो इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यू विल नो दैट, ठीक है, आपको पता है ये बात। फॉर एग्जांपल मैं दोनों तरफ 3 को ऐड कर देता हूं, +3 इधर भी किया +3 इधर भी किया। ऐसा मैं कर सकता हूँ? यस, इट इज़ पॉसिबल। मैं सेम नंबर को इन दोनों क्वांटिटी से प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ, सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और सेम नंबर को दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकता हूँ। इससे इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इनको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सिमिलरली मैट्रिक्स के केस में भी कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अब अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें मैट्रिक्सेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्सेस हैं और राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्सेस हैं, उस पूरी इक्वेशन में आप कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो। उन ऑपरेशंस को यूज करके हम फाइंड करेंगे फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब वो ऑपरेशंस क्या है? फर्स्ट ऑपरेशन है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें मैट्रिक्सेस हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, उसमें आप किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो। आप रो को इंटरचेंज कर सकते हो और आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। किसी एक मैट्रिक्स में 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हो और 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हो, उससे इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने इक्वेशन ली ना, यहाँ पे मैं कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये दोनों क्वांटिटी इक्वली रहेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम C1 और C2 को मैंने एक्सचेंज कर दिया,
ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब जो कॉलम 2 है वो कॉलम फर्स्ट बन जाएगा, सो y2 यहाँ पे आएगा और कॉलम फर्स्ट जो है वो कॉलम सेकंड बन जाएगा xz। और यही ऑपरेशन फिर राइट हैंड साइड में भी लगाना है, ठीक है, बोथ साइड लगाना है। जैसे यहाँ मैंने 3 प्लस किया तो इधर भी किया, तभी बैलेंस बना रहेगा, तभी ये दोनों इक्वल रहेंगे। सो यहाँ पे भी क्या होगा, 0 1 पहले आ जाएगा और 1 0 बाद में, और ये a साथ में ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कि आप मैट्रिक्स में अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें सिर्फ मैट्रिक्सेस हैं, उसमें कोई भी दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हो और कोई भी दो कॉलम्स को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट, और कॉलम को भी, ठीक है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बाया कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन में मैं क्या अप्लाई करता हूँ, रो 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, 2 टाइम्स रो 1, ठीक है। सो रो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से, यहाँ भी, तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन 2 टाइम्स y 2 टाइम्स x। सो फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो सेम रहेगा वैसे ही, 2z इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 0 ही होगा, 2 1 2 हो जाएगा, और ये रो सेम रहेगी। सो मैंने फर्स्ट रो को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है और राइट हैंड साइड में भी करना है। ऐसा करने से ये इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप दूसरी रो या दूसरी कॉलम में प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी रो को लिख सकते हो प्लस माइनस करके, रो 1 प्लस रो 2 लिख सकता हूँ मैं रो 1 को, ठीक है। रो 1 को मैं रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2 भी लिख सकता हूँ, रो 1 को मैं माइनस 3 टाइम्स रो 2 भी लिख सकता हूँ। क्या मीनिंग हुआ इसका, किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशंस में आप किसी भी रो को दूसरी रो के साथ प्लस माइनस कर सकते हो, दूसरी रो के साथ प्लस माइनस करो, दूसरी रो के 2 टाइम्स प्लस माइनस करो, 3 टाइम्स 5 टाइम्स, कितने भी टाइम्स उस रो में से दूसरी रो के एलिमेंट्स को कितने भी टाइम्स आप प्लस या माइनस कर सकते हो, उससे उस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, रो फर्स्ट को मैं लिख रहा हूँ रो फर्स्ट माइनस 3 टाइम्स रो सेकंड। रो फर्स्ट को मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, रो फर्स्ट माइनस 3 टाइम्स रो सेकंड। सो ये ऑपरेशन में यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रो फर्स्ट का पहला एलिमेंट देखो क्या है 2y, बट रो फर्स्ट को अब मुझे इस तरह से लिखना है, रो फर्स्ट माइनस 3 टाइम्स रो सेकंड। सो 2y माइनस 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 6 हो जाएगा। सो ये एलिमेंट बन जाएगा 2y माइनस 6। सिमिलरली 2x माइनस 2 टाइम्स z, ये हो जाएगा 2x माइनस 2z, ये z था, ठीक है, 2 नहीं था। और सेकंड रो पे हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, हमने ऑपरेशन अप्लाई किया फर्स्ट रो पे, सो सेकंड रो एज इट इज रहेगी 2z। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने करना है वही, ठीक है। सो दीज आर दी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जब क्वेश्चन करेंगे और आपको क्लियर हो जाएंगे क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है, उस इक्वेशन में आप कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही ऑपरेशन फिर राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा ताकि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल रहें। नेक्स्ट क्या है, किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, और किसी कॉलम को भी किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड, किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस कितने भी टाइम्स। रो 1 में मैं रो 2 ऐड कर सकता हूँ, रो 1 में मैं 2 टाइम्स रो 2 ऐड कर सकता हूँ, रो 1 से माइनस कर सकता हूँ 3 टाइम्स R2, या कांस्टेंट जो मर्जी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दीज आर दी 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एक्चुअल में 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, इंटरचेंज वाला रो वाला और इंटरचेंज वाला कॉलम वाला, 2 ये हो गए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट रो वाला और कॉलम वाला, 2 ये हो गए। सिमिलरली 2 रो को ऐड प्लस माइनस कर सकते हो, सिमिलरली 2 कॉलम्स को भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्सेस इफ इट एग्जिस्ट। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जो अभी हमने पढ़ी उनको आपको यूज करके इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। अब एक बात याद रखना आपने, वो जो 6 ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने बताई उनमें से 3 रोज पे अप्लाई होती हैं और 3 कॉलम्स पे। सो किसी क्वेश्चन में अगर आप रोज की ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो उस क्वेश्चन में फिर रोज की ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, फिर आप उस क्वेश्चन में कॉलम्स वाली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई कर सकते। और अगर कॉलम वाली लगा रहे हो तो फिर कॉलम वाली ही लगानी पड़ेगी उस पूरे क्वेश्चन में, फिर रो वाली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो इस मैट्रिक्स को नाम दे दो, लेट ए इज इक्वल टू, हमने इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, 1 2 -1 3। सो नाउ कैन आई राइट A इज इक्वल टू आई टाइम्स ए। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू आई ए। आई ए क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये जैसे किसी नंबर 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 5,
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस, 1 इंटू 5 5 ही होगा। और 1 क्या होता है? 1 होता है नंबर्स में आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ नंबर्स 1 होता है। सिमिलरली मैट्रिक्स में आइडेंटिटी आई होती है। सो आई को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है, उसको अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ए ही आने वाला है। सो आई कैन राइट ए इज इक्वल टू आई ए, विच इंप्लाइज दैट यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो। ए मैट्रिक्स ये है 1 2 -1 3 इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 बाकी सारे 0, ठीक है, इंटू ए। इस ए को एज इट इज रहने दो। अब इस इक्वेशन में हम यूज करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इक्वेशन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है। मैंने बताया ना, अगर कोई आपके पास इक्वेशन है जिसमें मैट्रिक्स है, वहां पे आप ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें या तो रोज की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है या तो कॉलम की, ठीक है। अब करेंगे क्यों? हमें इसका फाइंड करना है ए का इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी? अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए और उसका आपको इनवर्स फाइंड करना है, सो पहले आपको एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी बी जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आए? आइडेंटिटी आए। अगर ये फाइंड कर लिया आपने, ये इक्वेशन फाइंड कर लिया हमने, इस इक्वेशन से ए इज इक्वल टू आई ए, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक पहुंचना है, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। उस केस में जो बी होगा वही ए का इनवर्स होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स लानी है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये वाली मैट्रिक्स क्या हो जाए? आइडेंटिटी हो जाए। देखो ना, यहाँ पे ए इंटू ये हमारा बी है, इसको मुझे अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। दैट इज इसके एलिमेंट्स को क्या बनाना है? 1 0 0 1। अगर मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, उस स्टेप में जो भी ए के साथ मैट्रिक्स होगी यहाँ पे वही ए का इनवर्स होगी, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन। सो मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सो मैं पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, मुझे इसको क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1। सो इसके एलिमेंट्स मुझे 1 0 0 1 करने हैं। देखो इसका पहला एलिमेंट पहले से 1 है, सो उसके साथ कुछ नहीं करना हमने, ठीक है। सो इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो है -1। सेकंड एलिमेंट क्या है? -1। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? होना चाहिए 0। सो इसको मैं 0 कर सकता हूँ। अगर मैं कॉलम सेकंड में कॉलम फर्स्ट ऐड कर देता हूँ, देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो ये 0 हो जाएगा। सो इसको 0 करने के लिए मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया? कॉलम सेकंड को मैं लिखूंगा एज कॉलम सेकंड प्लस कॉलम फर्स्ट। ये जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ ये कॉलम सेकंड पे लगा रहा हूँ। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में कॉलम फर्स्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। कॉलम फर्स्ट को एज इट इज लिख दो 1 2, बिकॉज जो ऑपरेशन मैंने लगाया वो कॉलम सेकंड पे लगाया। अब कॉलम सेकंड पे क्या ऑपरेशन लगाया? कॉलम सेकंड के एलिमेंट्स को आपको लिखना है अब कॉलम सेकंड का एलिमेंट प्लस उसमें कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट ऐड करके लिखना है। सो कर दो ऐड। कॉलम सेकंड का एलिमेंट क्या है? पहले देखो कॉलम सेकंड है -1, इसमें ऐड करना है कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 0। सिमिलरली 3 + 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5। अब यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी लगाना है ताकि ये इक्वेशन बनी रहे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन, जैसे कोई आपके पास इक्वेशन है 3x = 5, सो मैं अगर इधर 3 ऐड करता हूँ तो मुझे इधर भी 3 ऐड करना होगा ताकि ये इक्वेशन बैलेंस रहे। सो अब यहाँ पे भी ये ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन लगाया हमने कॉलम सेकंड पे, सो कॉलम फर्स्ट को एज इट इज लिख दो। अब कॉलम सेकंड को कैसे लिखना है? कॉलम सेकंड प्लस कॉलम फर्स्ट। सो 0 + 1 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 ही रहेगा। सो एक ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया। सो एक ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इस 2 को आपको क्या करना है? इस 2 को आपको 0 करना है। इस 2 को क्या करना है? 0 करना है। सो और इस 5 को क्या करना है? इस 5 को मुझे 1 करना है। इस 5 को तो इजीली 1 कर सकते हैं। देखो कॉलम का ही अब ऑपरेशन लगा सकते हैं क्योंकि हमने कॉलम का पहला ऑपरेशन लगाया। अब रो का कोई ऑपरेशन हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस कॉलम को देखो, अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? पहला एलिमेंट इसका हो जाएगा 0/5, दैट इज 0 ही रहेगा वो, मतलब ये 0 चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये 0 ही रहेगा। और 5 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5/5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो यहाँ मुझे 1 ही तो चाहिए। सो मैं कॉलम सेकंड को वो ये तीसरा रूल यूज़ किया हमने कि किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को दूसरे कॉलम्स के साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी वो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। कौन सी? कि किसी भी रो, किसी भी कॉलम को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कॉलम से करेंगे। सो कॉलम सेकंड को मैं लिखने जा रहा हूँ 1/5 टाइम्स कॉलम सेकंड, मतलब 5 से डिवाइड करने जा रहा हूँ कॉलम सेकंड को। क्यों करने जा रहा हूँ? क्योंकि उससे यहाँ पे 1 हो जाएगा और मुझे यहाँ पे 1 ही चाहिए था क्योंकि इस मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, आगे फिर जल्दी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। विच इंप्लाइज दैट, सो कॉलम सेकंड पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। सो कॉलम फर्स्ट को एज इट इज लिख दो 1 2। अब कॉलम सेकंड को आपको डिवाइड करना है 5 के साथ। सो 0/5 0 ही होगा और 5/5 क्या हो जाएगा? 1। और यही ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में भी लगाना है। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख दो 1 0 और सेकंड कॉलम को डिवाइड करना है आपको 5 के साथ। सो ये भी हो जाएगा 1/5 और ये भी आपका हो जाएगा 1/5 इंटू ए एज इट इज।
अब एक एलिमेंट रह चुका है आपका ये वाला 2, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ज़ीरो करना है। सो देखो आप कॉलम इसको ज़ीरो करने के लिए कॉलम फर्स्ट में से मुझे कॉलम सेकंड का 2 टाइम्स माइनस करना होगा। उससे क्या होगा, देखो ये एलिमेंट तो चेंज नहीं होगा, कॉलम फर्स्ट में से क्या अप्लाई करना है मुझे, देखो कॉलम फर्स्ट को लिखना है अब एज कॉलम फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स कॉलम सेकंड। उससे क्या होगा, देखो कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसमें से मुझे माइनस करना है 2 टाइम्स कॉलम सेकंड का एलिमेंट, 2 टाइम्स 0, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है ना, देखो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, सो 2 टाइम्स 0, सो 2 इंटू 0 0 ही होगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। सो ये एलिमेंट तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ हमें 1 ही चाहिए। और सेकंड देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट पहले लिखना है, C1 का एलिमेंट 2, उसमें से माइनस करना है 2 टाइम्स कॉलम सेकंड का एलिमेंट और वो 1 है, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा 2, सो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, देखो ये 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन लगाने पे ये एलिमेंट 0 हो जाएगा और इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो हमें मिल जाएगी यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। सो लगा दो ये ऑपरेशन। सो कॉलम फर्स्ट पे ये ऑपरेशन लगाना है, कॉलम फर्स्ट को हमें लिखना है एज कॉलम फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स कॉलम सेकंड। सो कॉलम फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स कॉलम सेकंड, 0 का 2 टाइम्स 0 होगा, सो 1 माइनस 0, यहाँ तो 1 ही रहेगा। और यहाँ अब ये दूसरा एलिमेंट देखो, इसको इसमें से माइनस करना है कॉलम फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स कॉलम सेकंड, सो 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा, सो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। और कॉलम फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम सेकंड पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, सो कॉलम सेकंड तो एज इट इज आएगा इज इक्वल टू। अब यही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है आपने, क्या ऑपरेशन है, कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट को लिखना है कॉलम फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स कॉलम सेकंड। सो कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट यहाँ पे 1 है, माइनस इसको 2 टाइम्स कॉलम सेकंड का एलिमेंट इसमें से माइनस करना है, 2 टाइम्स कॉलम सेकंड का इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 1/5। सो ये 2/5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 3/5, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सो ये हो गया आपका 3/5। सिमिलरली अब इसका सेकंड एलिमेंट है 0, देखो C1 का एलिमेंट मैंने लिखा पहले 0, उसमें से माइनस करना है 2 टाइम्स C2 का एलिमेंट, वो भी 1/5 है। सो 2 माइनस 1/5, 2 माइनस 2, ये 2 1 2 हो जाएगा 2/5, 0 माइनस 2/5 कितना बचेगा -2/5। सो ये हो जाएगा -2/5। और कॉलम सेकंड पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ये एज इट इज रहेगा 1/5 1/5। डन हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, A into this matrix is equal to identity matrix. Now by the definition of inverse of a matrix, ये मैट्रिक्स जो होगी वो A का इन्वर्स होगी, क्योंकि डेफिनेशन यही थी कि A का इन्वर्स अगर आपको फाइंड करना है सो ऐसी मैट्रिक्स B फाइंड करो जिसको A से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा हो I। सो देखो A को किसके साथ, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है I आ रहा है, इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। सो वी कैन राइट एज, विच इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट एज A इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं A रेज टू पावर -1। ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, दिस मैट्रिक्स 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। सो ए इनवर्स हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर कॉलम्स के लगाएं तो कॉलम्स के ही लगाने हैं पूरे क्वेश्चन में, अगर रोज के लगाए तो फिर रोज का ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको ये मैट्रिक्स दिया है, सो पहले इस मैट्रिक्स को नाम दे देंगे, लेट A इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स है 2 1 1 1। हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका फाइंड करना है इन्वर्स। सो पहले हम ये इक्वेशन लिख लेंगे, A इज इक्वल टू I टाइम्स A की वैल्यू डाल देंगे, A की वैल्यू क्या है 2 1 1 1 इज इक्वल टू I की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे I होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 0 0 1 इंटू इस A को एज इट इज रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे 1 अगर लाना है मुझे, सो इस कॉलम में से इस कॉलम को अगर मैं माइनस कर दूँ, देखो 2 - 1 यहाँ 1 हो जाएगा ना। सो फर्स्ट ऑपरेशन में कॉलम का लगाने जा रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट को लिखने जा रहा हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हो जो आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, ये स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं आपके, मेरे जो मैंने स्टेप यूज़ किए हैं, जो आप स्टेप यूज़ करोगे आप सोचोगे कि मैं पहले इसको 1 बना रहा हूँ, हो सकता है आप पहले इसको 0 बनाओ। ठीक है, कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, स्टेप डिफरेंट हो सकते हैं बट आंसर सेम आएगा। सो कॉलम फर्स्ट को मैं लिखने जा रहा हूँ कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकंड। उससे क्या होगा, कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड माइनस करो, देखो 2 - 1 यहाँ 1 हो जाएगा, और मुझे यहाँ 1 ही चाहिए था क्योंकि मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज दैट कॉलम फर्स्ट को लिख दो एज कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकंड। सो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 1 0। देखो एक ही स्टेप से मेरे दोनों एलिमेंट आ गए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे 0 चाहिए था, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। सो एक ही ऑपरेशन लगाने पे ये दोनों एलिमेंट मुझे मिल गए। ठीक है,
सो कॉलम सेकंड एज इट इज लिख दो, बिकॉज हमने जो ऑपरेशन लगाया है वो कॉलम फर्स्ट पे लगाया है। सिमिलरली यही ऑपरेशन अब यहाँ भी लगाना है, कॉलम फर्स्ट को लिखना है कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकंड। सो 1 माइनस 0 1 ही होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और सेकंड कॉलम एज इट इज बिकॉज हमने ऑपरेशन फर्स्ट कॉलम पे लगाया है। ओके, तो 3 एलिमेंट हमारे हो चुके हैं, अब बस एक एलिमेंट बचा है। देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 है, बट यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। देखो अब इसको मुझे 0 करना है। इसको 0 करने के लिए कॉलम सेकंड में से आप कॉलम फर्स्ट को माइनस कर दो। देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 ये 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सो अब मुझे कॉलम सेकंड को लिखना है एज कॉलम सेकंड माइनस कॉलम फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, देखो कॉलम सेकंड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, सो कॉलम फर्स्ट एज इट इज आएगा 1 0। अब कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। देखो ये 1 नहीं चेंज हुआ, और ये होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे 1 नहीं चाहिए था। यहाँ पे भी लगा दो, कॉलम सेकंड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, सो कॉलम फर्स्ट तो एज इट इज आएगा। अब कॉलम सेकंड को क्या लिख रहे हैं हम, कॉलम सेकंड माइनस कॉलम फर्स्ट। सो कर दो, कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट माइनस कर दो, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 1 माइनस इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखो 1 माइनस इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए। सो ये हो गई अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो 1 0 0 1, सो ये जो मैट्रिक्स होगी यही ए का इनवर्स होगा, विच इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 माइनस 1 माइनस 1 2। दिस इज योर आंसर। अब चाहो तो इस किसी भी क्वेश्चन को मैंने कॉलम वाले ऑपरेशन लगाए, आप रोज वाले ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हो, तब भी आंसर यही आएगा। स्टेप्स डिफरेंट होंगे बट आंसर यही आएगा हमेशा। थर्ड क्वेश्चन, फिर से एक मैट्रिक्स दिया है, सो लेट ए इज इक्वल टू, अब हम फर्स्ट जल्दी करेंगे, जितनी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो नाउ कैन आई राइट ए इज इक्वल टू आई टाइम्स आई। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे वो है 1 2 3 7। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, और ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, इसको एज इट इज रखना है, ये याद रखना। अब हम लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है मुझे, दैट इज 1 0 0, ये मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 ही है तो ये तो ठीक है। यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो पहले मैं इसी को 0 करता हूँ। देखो 3 में से क्या माइनस करो तो 0 आता है 3, बट अगर मैं रो कॉलम सेकंड को कॉलम फर्स्ट में से माइनस करता हूँ तो 3 माइनस 1 है, ये 3 माइनस 1 तो 3 होगा। इसका मतलब कॉलम सेकंड में से मुझे माइनस करना होगा 3 टाइम्स कॉलम सेकंड कॉलम फर्स्ट। क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 3 माइनस 3 टाइम्स 1, सो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो मुझे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, कॉलम सेकंड को मुझे लिखना है, आप चाहे तो रो का ऑपरेशन भी लगा सकते हो, कॉलम सेकंड माइनस 3 टाइम्स कॉलम फर्स्ट। सो कॉलम सेकंड को इस तरह से लिखना है, कॉलम सेकंड माइनस 3 टाइम्स कॉलम फर्स्ट। सो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, विच इंप्लाइज दैट, सो कॉलम सेकंड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं ना हम, सो कॉलम फर्स्ट को तो पहले एज इट इज लिख दो, उस पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अब कॉलम सेकंड को इस तरह से लिखना है, कॉलम सेकंड में से माइनस करना है 3 टाइम्स कॉलम फर्स्ट। सो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 वो 0 हो जाएगा, अभी बताया, ठीक है। 7 माइनस 3 टाइम्स 2, 7 माइनस 3 टाइम्स 2, 3 2 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ओ एक ही स्टेप में देखो मेरे ये दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले एलिमेंट बन गए, ये 0 बन गया और ये 1 बन गया। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने सिर्फ इसके बारे में सोचा था खुद ब खुद ये वाला 7 क्या बन गया, 1 बन गया। अब मुझे सिर्फ एक एलिमेंट बचता है, ये वाला 2, इसको मुझे 0 करना है। पहले राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगा दो, कॉलम फर्स्ट एज इट इज, अब कॉलम सेकंड को लिखना है, कॉलम सेकंड माइनस 3 टाइम्स कॉलम फर्स्ट। सो 0 माइनस 3 टाइम्स 1, देखो 0 माइनस 3 टाइम्स 1, ये क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 3, ठीक है। 1 माइनस 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 0 ही होगा, सो 1 माइनस 0 इज, ये तो 1 ही रहेगा। अब मुझे सिर्फ इस एलिमेंट को 2 को क्या करना है, 2 को 0 करना है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और इसको अब 0 करना है। इसको 0 करने के लिए देखो कॉलम का ही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कॉलम का ऑपरेशन लगा दिया, अब रो का ऑपरेशन नहीं लगा सकते। 2 में से अगर मैं कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड माइनस करता हूँ, 1 माइनस 0 ये तो 1 ही रहेगा, 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, बट मुझे यहाँ 0 करना है। इसका मतलब कॉलम फर्स्ट में से मुझे 2 टाइम्स कॉलम सेकंड माइनस करना होगा। सो कॉलम फर्स्ट को मैं लिखूंगा एज कॉलम फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स कॉलम सेकंड। उससे क्या होगा, कॉलम फर्स्ट में से आपको माइनस करना है 2 टाइम्स कॉलम सेकंड। सो 1 माइनस 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0 0 ही होगा ना, 1 माइनस 2 टाइम्स 0, 1 माइनस 0 होगा, ये तो 1 ही रहेगा, ये चेंज होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। और अब 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 2 1 जा 2, सो 2 माइनस 2 हो गया ना 0, सो ये हो गया 0। कॉलम फर्स्ट पे हमने ऑपरेशन लगाया, कॉलम सेकंड पे ऑपरेशन नहीं लगाया, उसको एज इट इज लिखो। अब यहाँ पे भी ये ऑपरेशन लगाना है, कॉलम फर्स्ट को आपको लिखना है कॉलम फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स कॉलम सेकंड। सो 1 देखो कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट माइनस 2 टाइम्स करना है आपको कॉलम सेकंड का एलिमेंट, कॉलम सेकंड का एलिमेंट माइनस 3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इज इक्वल टू 1 प्लस 3 2 6, सो ये 7 हो जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएगा आपका 7।
अब यहाँ पे लगाओ कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट क्या है 0, इसमें से मुझे माइनस करना है 2 टाइम्स कॉलम सेकंड का एलिमेंट वो 1 है। सो ये कितना हो जाएगा -2, 2 1 2 हो जाएगा। सो 0 - 2 इज -2 और कॉलम सेकंड एज इट इज रहेगा बिकॉज हमने कॉलम फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया। सो ये बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगी वही आपका ए इनवर्स होगा। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 7 -3 -2 1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 2 by 2 मैट्रिक्स दी है। सो लेट इसको नाम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 5 7। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ कैन आई राइट ए इज इक्वल टू आई ए। ये इक्वेशन लिखनी है और इसमें फिर वैल्यू डालनी है ए की। ए पाने पास ये मैट्रिक्स है 2 5 3 7 इज इक्वल टू यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए। इस ए को आपको एज इट इज लिखना है। अब मुझे क्या करना है, क्या स्टेप है नेक्स्ट, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। दैट मीन इस एलिमेंट को 1 करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना, इसको भी 0 करना है और इसको 1 करना है। यही होती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 बाकी सारे 0। सो ये मैट्रिक्स को बनाना है। सो इस केस में आप रोज वाले ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन में हमने कॉलम्स वाले ऑपरेशन लगाए, आप रोज वाले भी उन क्वेश्चन में भी रोज वाले लगा सकते हो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, रोज का ऑपरेशन लगाते हैं। सो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 1। ठीक है, सो 1 कैसे आ सकता है, यहाँ पे रो का ऑपरेशन लगा के। और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए और यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 चाहिए। सो फर्स्ट ऑपरेशन जो हम लगाने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे 3। सो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसको मैं पहले 1 बनाने जा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सामने दिख गया कि 7 में से अगर मैं 3 का 2 टाइम्स माइनस करता हूँ, 3 का 2 टाइम्स 6 होता है, तो 7 - 6 यहाँ क्या हो जाएगा 1। सो क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, रो सेकंड को हम लिखने जा रहे हैं रो सेकंड -2 टाइम्स रो फर्स्ट। देखो क्या हो जाएगा। सो रो सेकंड में ऑपरेशन लगाया, सो रो फर्स्ट एज इट इज लिख दो 2 3। ठीक है, अब रो सेकंड को कैसे लिखना आपने, रो सेकंड -2 टाइम्स रो 1। सो 5 - 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, 5 - 4 इज 1। यही पे कैलकुलेशन करनी है माइंड में। ओके, 7 रो सेकंड -2 टाइम्स रो फर्स्ट, 7 - 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगा, 7 - 6 इज 1। ये इसलिए किया, यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 चाहिए था ना, इज इक्वल टू। अब यही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है, फर्स्ट रो को एज इट इज लिखा और सेकंड रो को ऐसे लिखना है, सेकंड रो -2 टाइम्स रो फर्स्ट। सो 0 - 2 टाइम्स 1, 0 - 2 टाइम्स 1, ये कितना आएगा -2 -2। देन 1 - 2 टाइम्स 0, 1 - 2 टाइम्स 0, 2 इंटू 0 0 होगा। सो 1 - 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इंटू ए। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, रो का ऑपरेशन लगा के यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। अब देखो रो फर्स्ट में से अगर मैं रो सेकंड माइनस करता हूँ तो 2 - 1 यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी मुझे 1 ही चाहिए था। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज रो फर्स्ट को आपको लिखना है रो फर्स्ट माइनस रो सेकंड। सो रो फर्स्ट को कैसे लिखना है, रो फर्स्ट में से रो सेकंड माइनस करनी है। सो 2 - 1 यहाँ 1 आ गया, 3 - 1 यहाँ 2 आ गया और रो सेकंड पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, वो एज इट इज लिखा। सो यहाँ भी रो फर्स्ट में से रो सेकंड माइनस कर दो, 1 माइनस इंटू -2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 1 + 2 इज 3, 0 - 1 कितना बचेगा -1 और रो 2 को एज इट इज लिख दिया बिकॉज हमने रो फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, 2 एलिमेंट हमारे हो चुके हैं, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इसको 0 करना है और इसको भी 0 करना है मुझे। ठीक है, और रोज के ही ऑपरेशन लगा सकते 0 करने पे। सो इसको 0 करने के लिए मुझे सेकंड रो जो है ना उसमें से माइनस करनी होगी फर्स्ट रो सेकंड को लिखना होगा रो सेकंड माइनस रो फर्स्ट। उससे क्या होगा, देखो 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट रो को एज इट इज लिखो क्योंकि हम रो सेकंड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं और रो सेकंड को लिखना है रो सेकंड माइनस रो फर्स्ट। सो रो सेकंड में से रो फर्स्ट माइनस करो, 1 - 1 यहाँ 0 आ गया। देखो 1 - 2 यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 हो गया। सो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है ना, माइनस कॉमन ले सकते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे भी लगा दो ऑपरेशन, रो फर्स्ट को एज इट इज लिखना है 3 - 1 और रो सेकंड में से रो फर्स्ट माइनस करनी है। सो -2 - 3 -5, 1 माइनस इंटू -1 +1 हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए। अब देखो इस रो में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इस रो में से माइनस कॉमन, इस रो को -1 से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, क्या किया, रो फर्स्ट को रो सेकंड को, क्योंकि मुझे यहाँ -1 नहीं चाहिए, यहाँ +1 चाहिए। सो रो सेकंड को मैं क्या लिख रहा हूँ, -1 टाइम्स रो सेकंड, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो -1 से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या होगा, रो फर्स्ट तो एज इट इज रहेगी 1 2, रो सेकंड को -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, -1 इंटू -1, 1 1 सा 1 ही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ये इसलिए किया था, ये 1 माइनस हो गया था,
+1 था, यहाँ पे -1 हो गया था, इसको वापस मुझे +1 करना था, इसलिए किया। इज इक्वल टू रो फर्स्ट को एज इट इज़ और रो सेकंड को मुझे मल्टीप्लाई करना है -1 से। सो -1 इंटू -5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा इंटू ए। अब एक एलिमेंट रह गया आपका 2, इसको करना है 0, सिंपल है। जो रो सेकंड है, रो फर्स्ट है, उसको माइनस कर देना है 2 टाइम्स, रो फर्स्ट में से माइनस कर देना है 2 टाइम्स रो सेकंड। देखो 2 - 2 टाइम्स 1, 2 - 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो क्या करना है, रो सेकंड में से रो फर्स्ट को आपको कैसे लिखना है, रो फर्स्ट -2 टाइम्स रो सेकंड। उससे क्या होगा, देखो ये जो क्वेश्चन है, रो फर्स्ट को लिखना है, रो फर्स्ट में से माइनस करना है 2 टाइम्स रो सेकंड। सो 1 - 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0 0 ही होगा, सो 1 - 0 इज 1 ही रहेगा। 2 - 2 टाइम्स 1, 2 - 2 टाइम्स 1, 2 1 ज़ा 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। सो ये एलिमेंट देखो 0 हो गया इस ऑपरेशन लगाने से। सेकंड रो एज इट इज लिखनी है, यहाँ पे भी ये ऑपरेशन लगा दो। क्या ऑपरेशन है, रो फर्स्ट को लिखना है, रो फर्स्ट को आपको लिखना है एज रो फर्स्ट -2 टाइम्स रो सेकंड। सो रो फर्स्ट में से 2 टाइम्स रो सेकंड माइनस करना है। सो 3 - 2 टाइम्स 5, 3 - 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10 एंड 3 - 10 हो जाएगा आपका -7। सिमिलरली यहाँ पे देखो -1 माइनस इसमें 2 टाइम्स -2 टाइम्स -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, -1 + 4 बचेगा 3। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और सेकंड रो एज इट इज़, क्योंकि हम फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इंप्लाइज दैट ए का इनवर्स ये वाली मैट्रिक्स होगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू -7 3 5 -2। सो इस क्वेश्चन में हमने रोज वाले ऑपरेशन लगा के फाइंड किया इनवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 तक आप खुद करोगे, 2x2 मैट्रिक्सेस हैं सारी और बिल्कुल वैसे ही करना है। जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतने ये क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में। अब देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसका मैं क्यों करने जा रहा हूँ, ये भी 2x2 है। इसका मैं इसलिए करने जा रहा हूँ बिकॉज इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको करना इसको उसी मेथड से है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करते वक्त किसी स्टेप में किसी मैट्रिक्स के एक रो के या एक कॉलम के एलिमेंट 0 0 हो जाएं, मतलब वो 0 मैट्रिक्स बन जाए, उस केस में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेंगे हम इसको वैसे ही, इसको पहले नाम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 6 -2 -3 1। कुछ मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उनमें से ये एक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नाउ हम लिखते हैं ये वाली इक्वेशन, ए इज इक्वल टू आई ए। यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दोगे 6 -3 -2 एंड 1, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 1, और यहाँ पे ए एज इट इज़। अब मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के इस मैट्रिक्स को क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मुझे बनाना है इस मैट्रिक्स को मुझे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई सो उस स्टेप में जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स होगी वही ए का इन्वर्स होगा। सो लगाओ ऑपरेशन, हम पहले लगाने जा रहे हैं कौन सा ऑपरेशन, कॉलम का ऑपरेशन इस बार लगाते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 0 करने के लिए मुझे -2 में अगर मैं +1 करता हूँ तो -1 आता है आंसर, लेकिन -2 में +2 टाइम्स 1 करता हूँ अगर मैं, -2 + 2 टाइम्स 1, सो 2 1 2 हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। सो ये एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा 0। सो हम क्या करने जा रहे हैं, कॉलम फर्स्ट को लिखने जा रहे हैं, कॉलम फर्स्ट +2 टाइम्स कॉलम सेकेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट को ऐसे लिखना है, कॉलम फर्स्ट +2 टाइम्स कॉलम सेकेंड। सो कॉलम फर्स्ट 6 +2 टाइम्स कॉलम सेकेंड का एलिमेंट क्या है -3। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 3 2 6, सो ये एलिमेंट तो 0 हो जाएगा। अब इसी कॉलम का सेकंड एलिमेंट देखो, -2 इसमें मुझे क्या करना है, +2 टाइम्स कॉलम सेकंड का एलिमेंट कौन सा है 1। सो -2 + 2 बचेगा दैट इज 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया एक ही स्टेप में, ठीक है। अब यही यहाँ भी लगाना है ऑपरेशन। कॉलम फर्स्ट को कैसे लिखना है, कॉलम फर्स्ट +2 टाइम्स कॉलम सेकंड। सो 1 + 2 टाइम्स 0 1 ही आएगा, 0 + 2 टाइम्स 1 0 + 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 2 ही होगा। सो 2 + 0 इज 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये कॉलम एज इट इज़, क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अब देखो इस स्टेप में इस मैट्रिक्स में एक कॉलम के एलिमेंट 0 0 हो गए। किसी भी स्टेप में अगर किसी मैट्रिक्स के एक कॉलम के या एक रो के एलिमेंट सारे 0 हो जाते हैं, उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो यहाँ से आगे हम लिखेंगे सिंस all elements of column first in left hand side are 0, therefore A inverse does not exist। किसी भी क्वेश्चन में आप
स्टेप लगाते जाओ। अगर किसी स्टेप में किसी एक कॉलम के या किसी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 तक जितनी भी मैट्रिक्सेस थी वो सब 2x2 थी, जिनमें से 4-5 मैंने किया, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके करोगे। जब तक आपको खुद से वो क्वेश्चन नहीं होंगे, खुद से आप नहीं करोगे, तब तक समझ लेना आपको समझ नहीं आया है। ठीक है। सो उनको खुद प्रैक्टिस करोगे। अब 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स भी उसी मेथड से होगी, बट इसमें स्टेप्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। 2x2 में 2-3 स्टेप्स में आंसर आ गया था हमारा, यहाँ पे 5-6-7 स्टेप्स हो सकते हैं। सो 3x3 में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि किसी एक कॉलम या किसी एक रो के एलिमेंट्स को 1-1-1 करना है, उससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। सो पहले हम वही अप्रोच लगाएंगे। सो लेट इसको नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, वी राइट दिस इक्वेशन ए इज इक्वल टू आई टाइम्स आई, और यहाँ ए और आई की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू क्या है, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। ए की वैल्यू डाल दी इज इक्वल टू आई, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 होगा, बिकॉज जो गिवन मैट्रिक्स है वो भी 3x3 है। इस ए को हमें लिखना है एज इट इज। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट्स को 1-1-1 करना है। ठीक है। उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सो देखो, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ, अगर मैं रो फर्स्ट में से रो थर्ड को माइनस कर देता हूँ, रो फर्स्ट में से रो थर्ड को माइनस कर देता हूँ, देखो 2 -3 यहाँ बचेगा -1, -3 माइनस इंटू -2, देखो -3 माइनस इंटू -2, -1 +2 हो जाएगा, -3 + 2 इज -1। ठीक है। ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1, 3 -2 और ये भी 1 हो जाएगा। देखो इस पूरी रो में 1 आ जाएगा, सिर्फ फर्क ही होगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर -1 से मल्टीप्लाई करके मैं इन दोनों -1 को पॉजिटिव कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे +1 ही चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, +1। एक ही स्टेप में इन तीनों के एलिमेंट्स 1-1-1 हो जाएंगे। ठीक है। सिर्फ 2 1 के साथ माइनस होगा, उसको हम ठीक कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑपरेशन आपको क्या अप्लाई करना है, रो फर्स्ट को लिखना है एज रो फर्स्ट माइनस रो थर्ड, कर दो अप्लाई। रो फर्स्ट में से रो थर्ड को माइनस करना है। सो 2 -3 इज -1, -3 माइनस इंटू -2, सो माइनस +2 हो जाएगा। सो -3 + 2 -1 बचेगा, और 3 -2 रो फर्स्ट में से थर्ड रो माइनस करनी है, 3 -2 इज 1, और बाकी दो रोज को एज इट इज लिख दो, क्योंकि रो फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया है। देखो एक ही स्टेप में पहली रो के तीनों एलिमेंट 1-1-1 हो गए। ठीक है। इन -1 का -1 से मल्टीप्लाई करके इनके ये -1 प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी यही करना है, रो फर्स्ट में से माइनस करनी है रो थर्ड। सो 1 - 0 1 ही बचेगा, 0 - 0 0 ही बचेगा, 0 - 1 सो -1 हो जाएगा। ये बाकी दो रोज एज इट इज, 0 0 1 इंटू ए। नेक्स्ट स्टेप वही करो, इस यहाँ पे मुझे -1 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे +1 चाहिए। सो फर्स्ट पूरी रो को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट रो को आपको क्या लिखना है, -1 इंटू रो 1। ठीक है। जब भी किसी का साइन पॉजिटिव करना है, उस पूरी रो को या उस पूरे कॉलम को -1 से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो साइन सभी एलिमेंट के चेंज हो जाएंगे। सो यू विल गेट, फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करने पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और बाकी दो रोज के एलिमेंट एज इट इज, क्योंकि हमने सिर्फ रो फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रो फर्स्ट पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1 -1 हो जाएगा, 0 ये -1 +1 हो जाएगा, 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो या -0 हो एक ही बात है, इंटू ए। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 0 चाहिए। सो यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें, 0 चाहिए। हम क्या स्टेप लगाएंगे यहाँ पे, रो सेकंड को, रो सेकंड में से अगर मैं 2 टाइम्स रो फर्स्ट माइनस कर देता हूँ, तो देखो आपको क्या मिलेगा, रो सेकंड में से 2 टाइम्स रो फर्स्ट माइनस करना है। सो 2 - 2 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। सिमिलरली रो थर्ड को अगर मुझे 0 बनाना है, तो 3 में से 3 टाइम्स 1 माइनस करना होगा। सो दोनों ऑपरेशन में एक ही स्टेप पे लगा रहा हूँ। ठीक है। अगर एक एक ऑपरेशन लगाते रहे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। सो एक तो ऑपरेशन मुझे लगाना है, रो सेकंड को लिखना है एज रो सेकंड -2 टाइम्स रो फर्स्ट, और रो थर्ड को मुझे लिखना है एज रो थर्ड -3 टाइम्स रो फर्स्ट। उससे क्या होगा, ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एक ही स्टेप में 2 एलिमेंट 0 हो जाएंगे, और यहाँ मुझे 0 ही चाहिए। देखो 2 में से 2 टाइम्स 1 माइनस किया तो 2 - 2 0, 3 में से 3 टाइम्स 1 माइनस किया, दैट इज 3 - 3 टाइम्स 1, 3 1 3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो एक ही स्टेप में ये भी 0 ये भी 0 कर दो। सो रो फर्स्ट पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, रो फर्स्ट एज इट इज,
1 1 करने का यही फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। सो इस रो में से आपको 2 टाइम्स इसका माइनस करना है। 2 - 2 × 2 0 हो जाएगा। 2 - 2 × 1 2 - 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ठीक है। 3 - 2 × 1 देखो 3 - 2 टाइम्स -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब थर्ड रो पे क्या ऑपरेशन है, थर्ड रो -3 टाइम्स रो फर्स्ट करना है। सो 3 - 3 × 1 3 - 3 × 1 0 हो जाएगा। -2 -3 × 1 सो 3 × 1 = 3 -2 -3 -5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट 2 में से माइनस करना है इसका 3 टाइम्स। 2 - 3 टाइम्स -1 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। सो 2 + 3 ये भी हो जाएगा आपका 5। अब यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी लगाना है। फर्स्ट रो एज इट इज़, क्योंकि फर्स्ट रो पे हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं। सेकंड रो को लिखना है, सेकंड रो में से माइनस करना है 2 टाइम्स रो फर्स्ट। सो देखो 0 - 2 टाइम्स -1 करना है। 0 - 2 टाइम्स -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सो 2 × 1 = 2 सो 0 + 2 = 2, यहाँ तो 2 आ जाएगा। 1 - 2 टाइम्स 0 1 ही आएगा। 0 - 2 टाइम्स 1 सो ये आ जाएगा -2। अब रो थर्ड में क्या ऑपरेशन लगाना है, रो थर्ड में से माइनस करना है 3 टाइम्स रो फर्स्ट। 0 - 3 टाइम्स 1 0 - 3 टाइम्स -1 सो माइनस प्लस हो जाएगा। सो 0 + 3 × 1 = 3 सो आंसर इज 3। अब 0 - 3 टाइम्स 0 0 ही होगा, देखो ना 0 - 3 टाइम्स 0 3 × 0 0 होगा। 0 - 0 = 0। 1 - 3 टाइम्स 1 1 - 3 टाइम्स 1 1 - 3 × 1 = 3 सो 1 - 3 is -2 into A। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें यहाँ पे चाहिए था 1 बट यहाँ पे हो चुका है 0। यहाँ पे क्या चाहिए था 1 बट यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। सो इन दो रोज़ को मैं एक्सचेंज कर दूंगा, नेक्स्ट स्टेप में। सो रो 2 को हम एक्सचेंज कर रहे हैं कि एक्सचेंज जब करेंगे तो ये वाला सिंबल आएगा बीच में, ठीक है, एरो बोथ साइड हेड, ठीक है। रो 2 और रो 3 को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब रो 3 को रो 2 की जगह लिखेंगे और रो 2 को रो 3 की जगह। सो क्या हो जाएगा, रो फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगी। अब रो सेकंड की जगह रो सेकंड नहीं आएगी, रो थर्ड आएगी। 0 - 5 5 और रो थर्ड की जगह रो सेकंड आ जाएगी 0 0 5। उससे देखना अभी क्या हो जाएगा हमें = यही स्टेप यहाँ पे भी अप्लाई कर दो। -1 0 1 रो सेकंड की जगह रो थर्ड 3 0 -2 और रो थर्ड की जगह रो सेकंड 2 1 -2 into A। अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए 1, ये रोज़ इसीलिए एक्सचेंज की थी, यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कब आएगा, जब इसको मैं डिवाइड करूँगा -5 से। -5 upon -5 माइनस कैंसिल 5 upon 5 is 1। सो रो सेकंड को आप डिवाइड कर दो, रो सेकंड को हम लिखेंगे -1/5 टाइम्स ऑफ रो सेकंड। सो रो सेकंड को डिवाइड कर दिया -5 से। सो यू विल गेट रो फर्स्ट एज इट इज़ 1 1 -1। 0 को -5 से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। -5 upon -5 1 हो जाएगा। 5 upon -5 5 को -5 से जब डिवाइड करेंगे सो माइनस रहेगा, 5/5 1 हो जाएगा। सो -1 सो यहाँ आ जाएगा -1। थर्ड रो एज इट इज़, यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर दो। फर्स्ट रो एज इट इज़ और सेकंड रो को -5 से डिवाइड करना है। सो ये हो जाएगा -3/5। 0 को डिवाइड करने पे 0 ही रहेगा। -2 को -5 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, यू विल गेट 2/5 एंड 2 1 -2 एज इट इज़ इनटू A। ये -5 से डिवाइड करने से क्या हुआ, ये वाला 1 हो गया और ये हमें क्या चाहिए था, ये हमें 1 ही चाहिए था। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे -1 बट यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। यहाँ पे 0 कब आएगा, जब रो फर्स्ट में से मैं रो सेकंड माइनस करूँगा। 1 - 1 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है, रो फर्स्ट को लिखना है रो फर्स्ट माइनस रो सेकंड, उससे यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो रो फर्स्ट में से रो सेकंड माइनस कर दो, 1 - 0 1 ही आएगा। 1 - 1 यहाँ 0 हो गया। देखो -1 में से माइनस करना है आपको क्या, -1 है ना, 2 माइनस ये और 1 माइनस ये फॉर्मूले का ये वाला, ठीक है। R1 का एलिमेंट माइनस R2 का एलिमेंट। सो -1 माइनस -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1। सो -1 + 1 = 0। एक स्टेप में देखो हमने ये दोनों एलिमेंट 0 कर दिए, ये दोनों एलिमेंट 0। क्या स्टेप था, R1 में से R2 को माइनस किया, ठीक है। बाकी दो रोज एज इट इज़ लिखनी पड़ेंगी क्योंकि हमने रो फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया 0 0 5 और राइट हैंड साइड में भी अब यही ऑपरेशन लगाएंगे। रो 1 में से रो सेकंड को माइनस करना है। सो -1
-1 में से माइनस करना है आपको ये वाला एलिमेंट, और ये एलिमेंट है -3/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो -1 + 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -5 + 3 होल डिवाइडेड बाई 5, -5 + 3 -2 बचेगा, दैट इज -2/5। सो ये एलिमेंट हो जाएगा आपका -2/5। नेक्स्ट 0 0 -0 0 ही होगा। 1 -2/5, देखो 1 -2/5, 5 1 5, 5 - 2 3, सो 3/5 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे था -3/5, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 2/3, ये एज इट इज़, और थर्ड रो भी एज इट इज़, क्योंकि फर्स्ट रो पे हमने ऑपरेशन लगाया है इनटू a। नेक्स्ट अब देखो ये 1 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ठीक है। यहाँ मुझे 0 करना है, चलो करते हैं। ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ मुझे क्या करना है 1, बस 2 एलिमेंट बच चुके हैं। यहाँ करना है 0, यहाँ करना है 1, यहाँ 1 करना तो ईजी है। इस पूरी रो को मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूँ तो 0.5 0 ही रहेगा, 0.5 0 ही रहेगा, और 5/5 ये क्या हो जाएगा 1। सो रो थर्ड को आपको लिखना है 1/5 टाइम्स ऑफ रो थर्ड। रो थर्ड को 5 से डिवाइड कर दिया। सो रो फर्स्ट और सेकंड तो एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि रो थर्ड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, और रो थर्ड के सारे एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना है। 0.5 0 ही होगा, 0.5 0 ही होगा, और 5/5 क्या हो जाएगा 1। और यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी लगाना पड़ेगा फिर। सो फर्स्ट 2 रोज तो एज इट इज़ लिख दो, -3/5 0 2/5, और इन सभी एलिमेंट्स को 5 के साथ डिवाइड करना है। सो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा -2/5। अब एक स्टेप बचा है सिर्फ। अब सिर्फ इस -1 को मुझे क्या करना है 0 करना है। तो सिंपल है, इस रो में ये वाली रो ऐड कर दो। रो सेकंड को लिखो आप एज रो सेकंड प्लस रो थर्ड। उससे देखो क्या होगा, बाकी कोई एलिमेंट देखो चेंज नहीं होगा। 0 + 0 0 ही होगा, 1 + 0 यहाँ पे 1 ही आएगा, बट -1 + 1 जब करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो ये ऑपरेशन करने पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये 2 एलिमेंट चेंज भी नहीं होंगे, और ये होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 और 1 ही चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, रो फर्स्ट को एज इट इज़ लिखो, और रो सेकंड को लिखना है आपने रो सेकंड प्लस रो थर्ड। सो रो सेकंड में ऐड कर दो 0 + 0 0, 1 + 0 1, -1 + 1, -1 + 1 इज 0, और ये रो थर्ड एज इट इज, और ये बन चुकी है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यही ऑपरेशन इस तरफ भी लगाना नहीं भूलना, ठीक है, यही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है। सो रो सेकंड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो फर्स्ट और रो थर्ड एज इट इज ही आएंगी। और रो सेकंड को हम कैसे लिख रहे हैं, रो सेकंड में ऐड करनी है रो थर्ड। सो -3/5 + 2/5, रफ में कर दो, -3/5 + 2/5। सो 5 तो कॉमन आ जाएगा, -3 + 2 बचेगा -1, -1/5। सो यहाँ आ जाएगा -1/5। 0 + 1/5 1/5, और 2/5 में ऐड करोगे -2/5 तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज 0। सो 2/5 यहाँ पे 1/5, और यहाँ पे -2/5 इंटू ए। अब ये बन चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स ही आपका ए इनवर्स होगा। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 एंड -2/5। क्वेश्चन नंबर जो 16 और 17 है उनमें भी 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है। वो आप खुद करो, क्योंकि आप खुद करोगे तो अगर आपको खुद से होगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ लो, समझ आए, नहीं तो आप वापस ट्राई करो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। सो क्या कंडीशन होती है, दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होंगे, ये कंडीशन होती है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा। A × B = B × A, ये दोनों प्रोडक्ट किसके इक्वल होने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर।